स्टूडेंट है, इन्होंने राहुल गांधी को नहीं छोड़ा, यहाँ तो फिर भी कॉकरोच है। मोदी और भाजपा का पूरे हिंदुस्तान से नामो निशान मिटेगा। यही सनातनी के बच्चे इलेक्शन 27 में यूपी को में बतलाएगा कि सब बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज का मतलब क्या होता है। पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में बेड़ियां हैं, गले में बेड़ियां हैं। ये कहना चाह रहे हैं, अपना आक्रोश जता रहे हैं कि आजाद भारत में भी अभी हम अपने आप को गुलाम महसूस करते हैं। मोदी जी तो किम जोंग से भी खतरनाक आदमी है, ऐसा लग रहा। शिक्षा मंत्री भगवान है के? भगवान है के? अभी तो यही प्रतीत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा। रावण का भी घमंड टूटता था, ये तो शिक्षा मंत्री है। ऐसा अहंकारी, ऐसा घमंडी, ऐसा सरकार बेचने वाली ब्रिटिश सरकार भी नहीं थी जो हिंदुस्तान को खोखला कर दी। ये ब्रिटिश सरकार से भी बदतर सरकार है, पूरे हिंदुस्तान को खोखला करके, सारे भविष्य को खराब करके, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बदतर हाल करके जब ये मोदी सरकार छोड़ेगी। तो इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है, जहां हजारों लाखों की संख्या में छात्र मौजूद हैं और छात्रों का विगत कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में जो छात्र हैं वो अपने अलग अलग अंदाज में धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एक भाई साहब है हमारे सामने, वो दिखे, आप देख पाएंगे, इनके पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में बेड़ियां हैं और गले में बेड़ियां हैं। आखिरकार क्यों और किस लिए ये प्रदर्शन करें? इनके बैक साइड में देखिए पुलवामा, अरे पुलवामा वंदे मातरम, पूरे शहीदों के नाम है, ये पूरे शहीदों के नाम इन्होंने लिखवा रखे। आप देख पाएंगे पीठों में पुलवामा हमले में शहीद, उसके बाद भी जो भी हैं, जो भी शहीद हो रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? विजय हिंदुस्तानी जी, विजय हिंदुस्तानी जी। मतलब ऐसा क्या सूझा कि ये अनोखे अंदाज में, मैंने देखा कि आपके पैरों में बेड़ियां, थोड़ा दिखा लीजिए, पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में बेड़ियां, पूरी तरह जकड़ी हुई। क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको क्या सूझा? जंतर मंतर भाई, आप भी क्रांतिकारी हो, हम भी क्रांतिकारी है, जो यहाँ सब मौजूद है वे सब क्रांतिकारी है। ये क्रांतिकारी आंदोलन है। तो बेड़ियों में जकड़े हुए आप जो है मार्च कर रहे हैं, उन नेताओं को जगाना चाहते हैं। भगत सिंह के कारण देश को आज़ादी मिली, और अगर ये आज़ादी दोबारा से लेना चाहेंगे, कहने की मोदी को लाने वाले भी युवा थे और मोदी को उतारने वाले भी युवा ही हो गए। तो क्या हिंदुस्तानी जी ये जताना चाह रहे हैं कि आज़ाद भारत में भी अभी हम गुलाम हैं? गुलाम तो ही है। अगर गुलाम ना होते, छात्रों की मांग मान ली जाती, वे 20 छात्र आत्महत्या न करते, हम शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए सड़कों पर न होते, अपने अध्ययन की तैयारी कर ले होते, आने वाला जो पेपर है उसकी तैयारी करते। यहाँ हमारा काम सड़क पर कोई काम नहीं था। सड़क पर काम तो राजनीतिक पार्टियों का है, छात्रों का क्या काम है? छात्रों पर क्या काम करा इस सरकार ने? इससे बढ़िया अंग्रेज ठीक थे भाई, कम से कम बात तो सुन लेते। तो लटोर मारे, ऊपर तासू गैस के गोले छोड़ दे, ना इन्होंने लड़की देखी, ना माता देखी, कोई नहीं देखा। इन्होंने सब पिटे, दबा का पिटे। एक आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा, आपके सामने हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे, आपने क्या काम किया? तानाशाह दिखाई। मोदी जी तो किम जोंग से भी खतरनाक आदमी है, ऐसा लग रहा। मैं क्या कह रहा, किम जोंग तो भी खतरनाक आदमी है। किम जोंग का नाम तो सुना, वो छोटा सा है, उस तो भी खतरनाक है। अगर दया होती थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं छात्रों की मांग मान ली होती, छात्र अपने घर होते। जिस तरह से 20 जुलाई को ये सारी वारदात होती है, पुलिस का लाठीचार्ज करना, आरएफ के जवानों का लाठीचार्ज करना, सीआरपीएफ के जवानों का लाठीचार्ज करना, चाहे वो महिला रही हो, बेटी रही हो या फिर छात्र रहे हो, नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा, शायद प्रशासन ने ये सोच रहा होगा कि हो सकता है कि ये 20 जुलाई जो है अब आखिरी इनके प्रोटेस्ट का दिन था, लेकिन माहौल कुछ अलग ही देखने को मिला। तो क्या लगता है कि युवा और ज्यादा जागरूक हुआ? जब ठोकर लगती है तो सवेरा होता है, सुबह होती है तो शाम होती है, शाम होती है तो सवेरा होता है। ये मत सोचो कि अभी तो उदय हुआ है सूरज, धीरे धीरे दोपहर भी होगी, और ऐसा होगा गर्मी इतनी तेज होगी तो कहने को उसकी तपन सरकार तक जरूर जाएगी। हिंदुस्तानी जी, ये लड़ाई आर पार की है। आर पार की कह सकते हो, जब ओखड़ी में सीट दे लिया मुझ चलता क्या डरना, फिर तो आर पार की होगी। या तो निंगा जमुना पार या फिर गंगा पार, दो ही जगह बात होगी, बात खत्म। जय हिंद। भाई साहब को आप देख सकते हैं, जरा तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये बेड़ियों में अपने आप को जकड़ रखे हैं। देखिए पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में बेड़ियां हैं, गले में बेड़ियां हैं। ये कहना चाह रहे हैं, ये अपना कुल मिला के अपना आक्रोश जता रहे हैं कि आज़ाद भारत में भी अभी हम अपने आप को गुलाम महसूस करते हैं। और देखिए बेड़ियों में जकड़े हुए हिंदुस्तानी जी लगातार छात्रों के साथ, उनके समर्थन में जंतर मंतर में मौजूद हैं और छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं, छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं।
इनका कहना ये है कि अब ये लड़ाई आर पार की हो चुकी है। जब तक छात्रों के हित की बात नहीं होगी, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यूं ही हमारा कारवां बढ़ता रहेगा। अभी आज 4 है, कल को 40 हो गए, परसों को 400 हो गए, 4000 हो गए, 4 लाख हो गए, 40 लाख हो गए। शायद दिल्ली भी जाम हो सकती है, वो तो ऊपर बढ़ा जाना है। ये हमारी मेहनत जाना है और कहने का युवाओं की जागरूकता जाना है। युवा जाग गए नहीं, ये क्रांतिकारी बन गए, क्रांतिकारी। और इन्हें पागल बताया जा रहा, भगत सिंह को भी पागल बताया जा, बता पागल इतिहास बना हुआ है हिंदुस्तानी जी। अरे ये पागल भी इतिहास बनाएगा जाओगे, हम सब पागल। हिंदुस्तानी जी, आज आपके रूप में हकीकत में सरदार भगत सिंह जी की छवि दिखाई दे रही है, उन शहीदों की छवि दिखाई दे रही है जो आज महसूस किया जा सकता है। जिस तरह से आपने कहा कि आज़ाद भारत में भी हम अभी गुलाम महसूस कर रहे हैं। हर जो व्यक्ति जंतर मंतर पे है उसके अंदर भगत सिंह की छवि है, मेरे अंदर नहीं है। सबके अंदर, सबके अंदर है, वरना ये अपने घरों में एसी में लौट रहे होते गर्मी में। सबके अंदर क्रांतिकारी आंदोलन है, सबके अंदर क्रांति है। हर कोई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर अब्दुल हमीद है। आज ये मान लो कि आज़ादी की लड़ाई चल रही है। ये मतलब आप लोग जब हैं तो फिर आपको समझना चाहिए। ठीक है बस, दो मुझे दो, बस चलो उधर। एक चीज तो वो भी कर सकते हैं, वीडियो खराब चली। चलो चलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, यहीं पर रुकिए थोड़ा सा। हाँ बस यही कहना चाहूँगा, शांतिपूर्वक इस आंदोलन को लेकर चलो और इस तरह का कोई काम ना करो जिससे कि आंदोलन कमजोर हो। कानून अपने हाथ में ले लो, बड़ों को भाषण ना दो। अगर कोई दे रहा है तो उसको रोकने का काम करे। मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये चीजें गलत होगी, आंदोलन कमजोर होगा। हमें आंदोलन को मजबूत बनाना है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को अंजाम देना है। अगर पुलिस लट मारी तो हाथ जोड़ लो, नारे लगा लो, इनकलाब जिंदाबाद, फूल दे दो, कोई फूल ना दे तो हाथ जोड़ लो। क्या दिक्कत है? जय हिंद बोल लो, 2 और मार, 1 और मारा, मार दो। क्या लगता है कि जो छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तो ये हो पाएगी ये मुहिम? शिक्षा मंत्री भगवान है के? भगवान है के? अभी तो यही प्रतीत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा। रावण का भी घमंड टूटता था, ये तो शिक्षा मंत्री है। सब आगे झुका के, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। झुकने को दुनिया तैयार है मेरे भाई। आपके साथ बहुत सारे आपके क्रांतिकारी साथी हैं। जब आप सरदार भगत सिंह बनकर निकले हैं तो ये क्रांतिकारी साथी से बातचीत करना चाहूँगा। आप भी क्रांतिकारी हो, ये भी क्रांतिकारी है, ये भी जो यहाँ है वे सब क्रांतिकारी है। जी बिल्कुल। अगर जो बुद्धिजीवी होते, कह होते, कहीं किसी नेता की चावलूसी करते, सब क्रांतिकारी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा चिराग सहरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप जो है हिंदुस्तानी जी के साथ हैं, वो वीडियो में जकड़े हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मांग तो मेरी यही है कि जो गलत हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी तो सरकार को ही लेनी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को ही लेनी चाहिए। और इतना क्या मतलब ईगो पे ले रहे हैं वो चीज़ को कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? पहले जब दूसरी सरकारें थी, कुछ भी हादसे होते थे, ट्रेन पलटती थी, तो अकाउंटेबिलिटी लेते थे मिनिस्टर, रिज़ाइन करते थे। ये इतना क्या ईगो पे ले रहे हैं अपने? क्या इनके पीछे क्या आरएसएस लॉबी है या जो इतना डरे हुए हैं मोदी, और ये युवाओं के साथ इतना शोषण कर रहे हैं? 20 तारीख को क्या हुआ? आज तक इतिहास में ऐसे स्टूडेंट के साथ हम, ये कोई गुंडे हैं क्या, या रेपिस्ट हैं क्या, कोई टेररिस्ट हैं क्या जो इनके साथ इतना गंदा बर्ताव हुआ इनके साथ उस दिन? तो इसीलिए ये किसी पैसे में लाई हुई भीड़ नहीं है, ये खुद से आए हैं। यहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे, और सब में जोश है और सब ये जीत के ही मानेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप देख पाएंगे, जिधर भी देखेंगे, देखिए लोगों के अलग अलग तरीके हैं प्रदर्शन करने के। लोग बाग अलग अलग अंदाज में यहाँ पर प्रदर्शन करते आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, लोगों को ये लगता रहा होगा कि शायद 20 जुलाई की इस घटना के बाद छात्र वापस चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। दिल्ली प्रशासन साथ ही दिल्ली सरकार के सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए एक बार फिर से जितने भी छात्र थे वो जंतर मंतर पर जाकर इकट्ठा हुए। यहाँ पर आप दिखाइए एक बार जरा, फिर से एक बार वही आलम, वही मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए इधर किसान यूनियन की टीम इधर है, देखिए ये इधर किसान यूनियन की टीम है, अलग अलग दलों के लोग। देखिए इधर दिखाए, क्या नाम हुआ? क्या कुछ कहना चाहेंगी? अभी प्रोटेस्ट आपका जारी है। हम आगे लड़ेंगे, आगे और जस्टिस करेंगे जब तक वो करेगा रुकने वाले नहीं है। नहीं, हम नहीं रुकेंगे बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी? लाठीचार्ज करके क्या सोचा रुक जाएंगे? जनता पार्टी है ये।
जाएंगे, इतनी जल्दी थोड़ी हार मान जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, उसे ही तो बीजेपी कहते हैं। जो इन्होंने हमारे साथ करा, इतना अगर ये रेपिस्ट के साथ कर देते इंडिया के, तो इनका कुछ चला जाता, ये बात कुछ चला जाता। इसे ही तो बीजेपी कहा जाता है। बेकसूरों को तो इन्होंने पीट दिया। कॉकरोच कहा था ना, वही तो कॉकरोच जनता पार्टी। देखो अब भैया कॉकरोच डोल रहे हैं यहाँ पे आप। कॉकरोच बोल रहे हैं, कॉकरोच है ना। कितना काकरोच है? ये देखिए दोस्तों, ये है काकरोच। भारी पड़ रहा है अब, कॉकरोच भारी पड़ रहा है अब जेलों ये है भैया अगर रेप करते तो हमको माला पहनाई जाती, हम प्रोटेस्ट नामर्द मुद्दे आ रहे हैं। अब भैया रेप करते तो हमको माला पहनाई जाती, अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हो तो डंडे पड़ रहे हैं हम पे। डंडे भी मंजूर है इन कॉकरोचों को, डंडे भी मंजूर है, पर हौसला नहीं टूटेगा। और चलो हम तो स्टूडेंट हैं, इन्होंने राहुल गांधी को नहीं छोड़ा, यहाँ तो फिर भी कॉकरोच है। तो हौसला तो उनका भी नहीं गिरा, तो इन कॉकरोचों का क्या गिरेगा। भाई विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नहीं छोड़ा तो क्या छोड़ा? आप मेरे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को क्या, जिन्होंने मोदी जी को वोट आने वाले लोग उसी सनातन के बच्चों को मार कर पैर तोड़ दिया, सर तोड़ दिया, हड्डी तोड़ दी, माथा तोड़ दिया, उसका कपड़े फाड़ दिए। आज बिहार में, पटना में कल से रैली है, बिहार में, यूपी में, जिस लोगों ने जो सनातन के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर सत्ता में मोदी को बैठाया है, उसी लोगों ने सत्ता से उनको उखाड़ फेंकेगा और मोदी और भाजपा का पूरे हिंदुस्तान से नामो निशान मिटेगा। यही सनातनी के बच्चे इलेक्शन 27 में यूपी को में बतलाएगा कि सब बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज का मतलब क्या होता है। एक लोग ये कहा करते थे कि भीड़ में सिर्फ 5% स्टूडेंट छात्र हैं, बाकी लोग का है। आप अभिभावक हैं कि नहीं? आप अपने बच्चे के बाप हैं? मैं छात्र के बाप हूँ। मेरा बेटा ITI इंजीनियरिंग कर रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी महकमे का अफसर हो या नेता हो, नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, लेकिन मीडियम क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। पेपर लीक, ये लीक, भ्रष्टाचारी, बेईमानी, सारे नेताओं का जड़ हम में कमी है कि हम वोट देने के टाइम में यूपी और बिहार में 2-2 हज़ार में अपना वोट बेचते हैं। इसलिए गलत सरकार का नियुक्ति हुई है, इसलिए हम सुधर जाएंगे। आने वाले दिनों में हम आने वाले दिनों में ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और वोट बेचना 20 जुलाई को जो ये दिन देखा आपने अपनी नग्न आंखों से, सोशल मीडिया पर तरह तरह 60 साल की उम्र है। हाँ, कभी देखा? 40 साल से मैं हूँ, 40 साल से मैं होश व शऊर में हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने इंदिरा जी का भी टाइम देखा, राजीव का भी टाइम देखा, देवगौड़ा जी का, गुजराल जी का, सबका टाइम देखा, लेकिन ऐसा अहंकारी, ऐसा घमंडी, ऐसा सरकार बेचने वाली ब्रिटिश सरकार भी नहीं थी जो हिंदुस्तान को खोखला कर दी। ये ब्रिटिश सरकार से भी बदतर सरकार है, पूरे हिंदुस्तान को खोखला करके, सारे भविष्य को खराब करके, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बदतर हाल करके ये मोदी सरकार छोड़ेगी। तो दोस्तों, अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद थे और लगातार पल पल के अपडेट आप लोगों को यूं ही उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं फिर से किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।